नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लीगल सिस्टम इन नर्सिंग मैनेजमेंट। लीगल सिस्टम में है टाइप्स ऑफ लॉ, टॉर्ट लॉ एंड लायबिलिटीज। लॉ का मतलब है मीन्स ए बॉडी ऑफ रूल्स टू गाइड ह्यूमन एक्शन। एक ऐसे नियम जिससे कि जो मानव के एक्शन है वो गाइड होते हैं, जो मानव के एक्शन को गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये एक लॉ को हम हिंदी में कानून भी बोलते हैं। लॉ, रूल्स ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटी विच प्रोहिबिट एक्सट्रीम्स इन बिहेवियर। ये क्या होते हैं? जो अथॉरिटी होती है वो रूल ऑफ कंडक्ट बनाती है, उनको एस्टेब्लिश करती है, एनफोर्स करती है, लागू करती है। जो क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकता है एक्सट्रीम, कोई भी बिहेवियर में जो एक्सट्रीम स्टेज है उसको। सो दैट वन कैन लिव विदाउट फियर फॉर वन सेल्फ और वंस प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति से बिना डरे वो जी सके व्यक्ति, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी रक्षा हो सके। ये दी है डेफिनेशन बाय सुलेवन एंड डेकर 2001 कि लॉ क्या है? रूल्स ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटी विच प्रोहिबिट एक्सट्रीम्स इन बिहेवियर सो दैट वन कैन लिव विदाउट फियर फॉर वन सेल्फ और वंस प्रॉपर्टी। खुद की भी रक्षा कर सके और अपनी प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सके। अब टाइप्स ऑफ लॉ में मेनली दो होते हैं, पब्लिक लॉ और सिविल लॉ। इनको अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। तो एक डिवाइडेशन ये भी है, कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। कॉमन लॉ में क्या है? इट इज़ ए बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट इवॉल्व फ्रॉम कोर्ट डिसीजन। जो कोर्ट के डिसीजन हैं उनसे ये आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। ये है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। इट इज़ ए जजमेंटल लॉ। इट डिटरमाइंस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट पावर एंड ड्यूटीज़। इससे पता लगता है कि स्ट्रक्चर क्या है स्टेट की, उसकी पावर क्या है और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ये संविधान से लिया जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो होती हैं वो इसको एस्टेब्लिश करती हैं, मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट। ये जो एजेंसी हैं ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं? गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ लॉ में कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? ट्रिब्यूनल होता है, कोर्ट होता है, द कॉमन हेल्थ, द कॉमनवेल्थ, ओम्ब्यूरेसम, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इसके अलावा लॉज में कंपैरेटिव लॉ, पब्लिक लॉ, फैमिली लॉ एंड क्रिमिनल लॉ भी आते हैं। अब सिविल लॉ में क्या क्या आता है? सिविल लॉ में आता है टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नर्सिंग लॉ, नर्सिंग लॉ में क्या आता है? इज डिफाइंड एज ए रूल ऑफ कंडक्ट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रेगुलेशंस एंड लीगल प्रेसिडेंस विच प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द नर्सिंग सर्विसेज। इसमें जो लोग हैं या जो कम्युनिटी है जो कि नर्सिंग सर्विसेज से प्रभावित हो रही है, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो तरीके हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये। इट इज़ डिफाइंड एज रूल ऑफ कंडक्ट, क्या रूल होने चाहिए, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, रेगुलेशन, लीगल प्रेसिडेंट्स क्या हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी को जो कि नर्सिंग सर्विसेज से प्रभावित होते हैं। अब आता है लॉ अफेक्टिंग नर्सेज। कौन कौन से लॉ हैं जो नर्सेज को प्रभावित करते हैं? नर्स प्रैक्टिस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, एनेक्टेड लॉ, कॉमन लॉ, फेलोनी। फेलोनी में क्या होता है? इट इज़ ए क्राइम ऑफ सीरियस नेचर दैट हैज़ ए पेनल्टी
ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर और इवन डेथ। तो ये क्या होता है, ये सीरियस नेचर का है। यदि कोई क्राइम हो तो उसमें जेल की सज़ा 1 साल से ज़्यादा के लिए या फिर डेथ तक। तो ये होता है फेलोनी। नेक्स्ट आता है मिस डेमनोर। मिस डेमनोर क्या है, लेस सीरियस क्राइम के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर होता है इम्प्रिजमेंट, 1 साल से कम का होता है इसमें, और ये थोड़े जो कम सीरियस क्राइम है उनके लिए होता है मिस डेमनोर। देन आता है सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ। तो इस तरह से ये लॉ अफेक्टिंग नर्सेज हैं। नर्स प्रैक्टिस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, एनेक्टेड लॉ, कॉमन लॉ, फेलोनी, मिसडेमनोर, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट आता है पर्पसेस ऑफ लॉ। क्या होते हैं, क्या पर्पज होते हैं? टू हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ये नर्सेज को ये बताता है कि वो नर्सिंग जो प्रैक्टिसेस कर रही हैं उसमें उनकी कुछ लीगल जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरा, टू मेक देम अंडरस्टैंड बाय विच अथॉरिटी दीज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी एनफोर्स्ड। ये जो कौन सी अथॉरिटी वो रखती हैं जिसके द्वारा ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लागू करेंगी। To make them understand what areas of nursing practice can mostly create legal problems। उनको ये समझाना कि कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ क्लाइंट एंड नर्सेज। दोनों के ही राइट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइंट के भी और नर्सेज के। नेक्स्ट है लॉ इज़ देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून है। लॉ इज़ देयर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की यदि रिस्क है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कानून है। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में असिस्ट करता है, जो कि किससे संबंधित है, नर्सिंग प्रैक्टिसेस से। तो ये हो गई पर्पस ऑफ लॉ। 8th है सेफ गार्डिंग द पब्लिक। पब्लिक की सेफ गार्ड करना, टू प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर द इंडिविजुअल। जो भी क्लाइंट है या इंडिविजुअल है उसकी हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्प्रिहेंसिव केयर। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग द नर्स। उसके लिए क्या क्या है, लाइसेंसर होता है, गुड समार्टियन लॉज होते हैं। लाइसेंसर क्या है, इशूड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये लाइसेंस दिया जाता है किसके द्वारा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के द्वारा। गुड समार्टियन लॉज क्या है, एग्जाम डॉक्टर्स एंड नर्स फ्रॉम लाइबिलिटी व्हेन दे रेंडर फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी। लाइबिलिटी से उनको एग्जाम करते हैं किस केस में, यदि इमरजेंसी में वो फर्स्ट एड दे रहे हैं। तो ये हो जाता है गुड समार्टियन लॉज। दीज लॉज लिमिट लायबिलिटी एंड ऑफर लीगल इम्यूनिटी फॉर पीपल हेल्पिंग इन एन इमरजेंसी। जो इमरजेंसी में लोग सहायता कर रहे हैं उनको लीगल इम्यूनिटी ये देते हैं। तो ये हो गए सेफ गार्डिंग द नर्स। गुड रैपर्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सब हैं जो कि नर्स को बचाते हैं, सेफ गार्ड के लिए हैं। कंसेंट फॉर ऑपरेशन एंड अदर प्रोसीजर, करेक्ट आइडेंटिटी, काउंटिंग ऑफ स्पंज इंस्ट्रूमेंट एंड निडल्स, काउंट करते हैं ऑपरेशन के वक्त, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सेफ गार्डिंग ऑफ द नर्सेज। नेक्स्ट आते हैं टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या है, टॉर्ट्स इज सिविल रॉन्ग मेड अगेंस्ट ए पर्सन और प्रॉपर्टी। कुछ भी गलत किया गया है एक व्यक्ति के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो ये वो कहलाते हैं टॉर्ट, सिविल रॉन्ग। ए टॉर्ट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी हो सकता है टॉर्ट। द डिनाइल ऑफ ए पर्सनस लीगल राइट, जो किसी व्यक्ति के लीगल राइट है उनको डिनाई करना। द फेलियर टू कंप्लाई विद ए पब्लिक ड्यूटी,
जो पब्लिक ड्यूटी है उससे उसका फेलियर वो नहीं करना। द फेलियर टू परफॉर्म ए प्राइवेट ड्यूटी दैट रिजल्ट इन हार्म टू अनोदर, कोई भी जो प्राइवेट ड्यूटी है वो नहीं करना जिससे कि दूसरे को नुकसान पहुंचे। टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ टॉट हैं अनइंटेंशनल टॉट और इंटेंशनल। जो कि इंटेंशन जिससे किया जाए वो तो इंटेंशनल, और जो किसी इंटेंशन से नहीं किए जाए वो अनइंटेंशनल। अब अनइंटेंशनल टॉट में क्या क्या आता है, माल प्रैक्टिस एंड नेग्लिजेंस। अनइंटेंशनल टॉट्स क्या होते हैं, दीज टाइप ऑफ टॉट्स आर एक्सीडेंट्स दैट कॉज इंजरी टू अनोदर पर्सन और प्रॉपर्टी। ये एक तरह से एक्सीडेंट की तरह होते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, कि इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती। जैसे पहला है माल प्रैक्टिस, फेलियर टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल केयर विच रिजल्ट इन हार्म टू अनोदर पर्सन। जो स्टैंडर्ड केयर है वो उसमें असफल होना जिससे कि किसी व्यक्ति को हार्म हो, ये कहलाता है माल प्रैक्टिस। टाइप ऑफ नर्सिंग माल प्रैक्टिस है, जैसे कि मेडिकेशन में एरर हो गया, फेलियर टू फॉलो ए फिजिशियंस ऑर्डर को फॉलो करने में फेलियर हो गया, डिलेइंग पेशेंट केयर डिले हो गई, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो गया, फेलियर टू गेट इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट, या फिर इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट नहीं लिए उसमें असफल हो गए। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ नर्सिंग माल प्रैक्टिस। मेडिकेशन एरर, फेलियर टू फॉलो ए फिजिशियन ऑर्डर, delaying patient care, documentation error, and failure to get informed patient consent. Medical malpractice is an act or omission by a healthcare provider which deviates from accepted standards of practice in the medical community and which cause injury to the patient. ये भी कह रहा है कि मेडिकल माल प्रैक्टिस क्या है, कि वो जो स्टैंडर्ड है हेल्थ केयर प्रैक्टिस का उससे वो डेविएट हो जाते हैं और इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है। अब आते हैं एलिमेंट ऑफ माल प्रैक्टिस क्या क्या है। 4 एलिमेंट हैं, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मेनली 4 हैं, बाकी जो और हैं वो 8 हैं। इंजरी, प्रॉक्सिमेट कॉज, लीविंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, failing to assess and observe patient as directed, failing to report, and failing the obtain informed consent. Failing the to obtain an informed consent. तो ड्यूटी ऑफ केयर हो गया। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स फेल टू प्रोवाइड केयर इन एक्सेप्टेबल मैनर। जो केयर दे रहे हैं वो जो एक्सेप्टेबल मैनर है उसमें नहीं दे पाते, उसमें असफल हो जाते हैं, ये कहलाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इंजरी, नर्सेस एक्ट कॉजेस हार्म टू पेशेंट। प्रॉक्सिमेट कोर्स, लीविंग फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक स्पंज, फोर्सेप्स इनसाइड ए पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। फेलिंग टू असेस एंड ऑब्जर्व पेशेंट एज डायरेक्टेड, प्रॉपरली असेस नहीं कर पाना पेशेंट को। फेलिंग टू रिपोर्ट ए वाइटल साइंस, सर्कुलेटरी स्टेटस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करना। और फेलिंग टू ऑब्टेन ए इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेना। नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या है, नर्सिंग नेग्लिजेंस यूजुअली मीन्स फेलियर बाय द नर्स टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम हार्म। पेशेंट को हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए वो अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले, उसमें वो असफल हो जाए तो उसको कहते हैं नेग्लिजेंस। लाइक बर्न, फॉल्स, मेडिकेशन एरर, फेलियर टू ऑब्जर्व, यूज़ ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड लॉस ऑफ पेशेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो रही है, पेशेंट मिक्सअप। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं नेग्लिजेंस में। बर्न्स, फॉल्स, मेडिकेशन एरर, फेलियर टू ऑब्जर्व, यूज़ ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, लॉस ऑफ पेशेंट्स प्रॉपर्टी एंड पेशेंट्स मिक्सअप। नेक्स्ट है इंटेंशनल टॉर्ट, जो इंटेंशनली किए जाते हैं। These type of torts are deliberate action in which the intent is cause injury to a person or property. उसमें इंटेंट होता है कि किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, और ये कैसे किए जाते हैं, डेलिबरेटली, जानबूझकर। जैसे कि असॉल्ट,
इज एन इंटेंशनल अनलॉफुल ऑफर ऑफ बॉडीली इंजरी टू अनोदर बाय फोर्स, किसी को फोर्स देके बॉडीली इंजरी करना इंटेंशनली और अनलॉफुली। बैटरी क्या है? इंटेंशनल टच करना, इंटेंशनल टचिंग क्या कहलाती है? बैटरी। और ये जो टर्म्स हैं ये एग्जामिनेशंस में भी आती हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर के एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा ये जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें भी ये मेन क्वेश्चन बनता है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट, प्रिवेंटिंग मूवमेंट और मेकिंग ए पर्सन स्टे इन ए प्लेस विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है कि किसी व्यक्ति को विदाउट कंसेंट एक जगह पे स्टे करके रखना, उसको मूवमेंट को प्रिवेंट करना। इसके अलावा क्रिमिनल बैटरी, सिविल बैटरी, ये भी इंटरनेशनल टॉर्ट में आते हैं। तो इंटरनेशनल टॉर्ट में आ गए असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल बैटरी एंड सिविल बैटरी। नेक्स्ट आता है क्वासी इंटरनेशनल, जो सी टाइप का। पहला हो गया इंटेंशनल, नॉन इंटेंशनल एंड देन क्वासी इंटेंशनल टॉर्ट। इसमें क्या होता है? इट इज़ यूजुअली इन्वॉल्विंग सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑफन वायलेट्स ए पर्सनस रेपुटेशन, पर्सनल प्राइवेसी और सिविल राइट। इन सब को ये वायलेट करता है, पर्सन की रेपुटेशन को, पर्सन की प्राइवेसी को और सिविल राइट को। इसमें आते हैं डिफेमेशन, जिसमें दो तरह के होते हैं, लाइबेल और सलेंडर। सलेंडर क्या होता है? ओरल होता है, और लाइबेल क्या होता है? प्रिंट में या राइटिंग में होता है, डिफेम करना। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इंट्रूजन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, पब्लिक में डिस्क्लोज कर देना। तो ये सब चीज़ आती हैं क्वासी इंटरनेशनल टॉर्ट में, डिफेमेशन, फ्रॉड, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इंट्रूजन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ इज वल्नरेबली एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल स्टेटेड। तो ये वल्नरेबिलिटी है या फिर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सिंपली स्टेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, नर्सेज आर लायबल व्हेन दे फेल टू कैरी आउट डॉक्टर्स ऑर्डर। वो लायबल कब हैं? जबकि वो डॉक्टर ऑर्डर को कैरी आउट करने में असफल हो जाती हैं। काइंड ऑफ लाइबिलिटी है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसके अलावा और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मीन्स 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम है: मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिज़ाइन डिफेक्ट एंड मार्केटिंग डिफेक्ट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मे एग्जिस्ट इन आइदर ए क्रिमिनल और सिविल कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिमिनल और सिविल कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। नेक्स्ट है विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस मीन्स चेंज, रेफर्स टू द आइडिया ऑफ वन पर्सन बीइंग लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय अनदर। एक व्यक्ति को जो आइडिया है वो दूसरे के हार्म के लिए लायबल हो सकता है। पब्लिक लायबिलिटी फोकसेस ऑन सिविल रॉन्ग्स, सिविल रॉन्ग पे बेस्ड होती है ये पब्लिक लायबिलिटी। तो इस तरह से लायबिलिटी हो गई प्रोडक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी एंड पब्लिक लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग लायबिलिटीज़। तो उसमें करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट में आता है दे यूजुअली इंक्लूड पेएबल सच एज बेजेस, अकाउंट्स, टैक्सेस एंड अकाउंट पेएबल। तो ये आती है करंट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आती हैं इशूड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लीजेस, पेंशन ऑब्लिगेशन, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। लीगल इश्यूज इन नर्सिंग क्या क्या इश्यूज होते हैं? पर्सनल लायबिलिटी, एम्प्लॉयर लायबिलिटी, चैरिटेबल इम्यूनिटी एंड सुपरवाइजरी लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स मैनेजर इन लीगल इश्यूज में क्या क्या रोल होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी लेवल पर क्या रोल है? अपॉइंटिंग एंड असाइनिंग द नर्सेज को अपॉइंट करना और असाइन करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, इफ़ेक्टिव पब्लिक रिलेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट
एंड स्टाफ मैनेजमेंट। तो ये तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। नेक्स्ट आता है एट ऑपरेशनल लेवल पे, जहाँ पर कि वर्क हो रहा है, केयर दी जा रही है। कैरिंग आउट फिजिशियंस ऑर्डर प्रॉपरली कैरी आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वर्बल ऑर्डर, डू नॉट रिससिटेट, अलर्ट फॉर मिसहैप के ऊपर अलर्ट होना चाहिए, कोई भी दुर्घटना हो। फॉलो 5 आवर और एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन के लिए 5 आवर को फॉलो करना चाहिए। मेंटेनिंग सेफ एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ सेफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड स्टाफिंग, ये होना चाहिए ऑपरेशनल लेवल पे। कैरिंग आउट फिजिशियंस ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर, डू नॉट रिससिटेट, अलर्ट फॉर मिसहैप, following 5 hours of administrative medication, maintaining safe environment, use of safe equipments, maintenance of proper records and staffing. नेक्स्ट आता है सर्व एज ए रोल मॉडल बाय प्रोवाइडिंग, ये कॉमन है। रोल मॉडल बाय प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर दैट मीट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, ऐसा रोल मॉडल बनना जिससे कि ये शो हो या ये लगे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। इज़ करंट इन द फील्ड एंड सीक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन टू इंक्रीज एक्सपर्टाइज इन ए स्पेसिफिक फील्ड। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो स्पेसिफिक फील्ड है उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए। रिपोर्ट्स सब स्टैंडर्ड्स नर्सिंग केयर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यदि सब स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर हो रही है तो उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। फॉस्टर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप दैट आर रेस्पेक्टफुल, केयरिंग एंड ऑनेस्ट, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर लॉ सूट। जो नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए, केयरिंग और ऑनेस्ट होने चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई ऐसा लॉ से संबंधित कुछ गड़बड़ नहीं हो। जॉइंस एंड एक्टिवली सपोर्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द लॉबिंग ऑफर्ड बाय नर्सिंग इन हेल्थ केयर लेजिस्लेशन। इसमें जो नर्सिंग से संबंधित उनके लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए और एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए। प्रैक्टिसेस नर्सिंग विद इन द एरिया ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, प्रायोरिटाइज पेशेंट राइट्स एंड वेलफेयर फर्स्ट, इन डिसीजन मेकिंग में पेशेंट के राइट को और वेलफेयर को पहले ध्यान दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेट विजन, रिस्क टेकिंग एंड एनर्जी इन डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट लीगल बाउंड्रीज फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। डेलीगेट्स टू सबॉर्डिनेट, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को दी जा रही है वो प्रॉपरली और वाइजली देनी चाहिए। अंडरस्टैंड एंड अडेयर टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं उनसे उनको प्रॉपरली समझना चाहिए और उनसे अडेयर रहना चाहिए।